नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। आज भाई जैसे आपको समझ में आ गया होगा मेरे टाइटल से ही कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा हमारा एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ अगस्त 2024 से संबंधित। क्यों? क्योंकि अभी 15 ही दिन बचे हैं, आज 4 तारीख है। 15 ही दिन बचे हैं और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को रिकवर करें, क्योंकि इतने दिन तो पढ़ते पढ़ते हो गए। और यदि कोई नहीं भी पढ़ा है, कोई मेरी तरह हाउस वाइफ है, तो जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था तो मैंने क्या किया था वो रणनीति मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कम टाइम में ही तैयारी करके अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था बिना किसी कोचिंग के। और कोई ऑनलाइन वगैरह मतलब फोन तो देखना ही नहीं था। तो उनके जो मेरी तरह हाउस वाइफ है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि किस तरीके से मैंने किया था, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना है, देखो आज जैसे 4 तारीख है, या एक दिन हम और ले लेते हैं, 4 और 5 ये 2 दिन अपने लिए रखते हैं, केवल अपने लिए। उसमें हमें क्या करना है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, मतलब मौज मस्ती करनी है। ठीक है। क्योंकि जब एक बार हम पढ़ाई में घुस गए उसके बाद में हमें ये ना लगे कि हमारा ये काम छूट गया, हमें तो वहां जाना था, ये करना था। तो जो भी काम है आप अपने निपटा लीजिए और एक अपना पढ़ाई का मूड बना लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने आप को फ्री करना है। ठीक है, सारे कामों से। यदि बाद में कोई काम आ भी जाता है नया आपके सामने, तो उसको आप पेंडिंग में डाल दे कि भाई हम ये बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम केवल पढ़ रहे हैं और जब हमारा एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हम वो काम कर लेंगे। तो अपने आप को फ्री करो पहले तो। सबसे पहली बात हो गई ये। अब दूसरी बात क्या रहेगी आपकी, जो मैंने किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम जो पढ़ते हैं आजकल क्या है, एनटी आपको पता है बड़ी बारीकी से प्रश्न पूछने लग गया है। तो मुख्य मुख्य बातें ना पढ़ करके आपको बारीकी से उसको पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गई एक अलग चीज। सभी बताते हैं कि भाई बारीकी से पढ़ो, गौर से पढ़ो, अपना ध्यान उसमें लगाओ। परंतु क्या करना है, जब आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, उनको याद करना है, मतलब रिकॉल करना है माइंड में। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको किसी से बात ना करके, ये 15-20 दिन है, इनमें आप किसी से बात मत कीजिए। ठीक है, बात मत कीजिए। उस ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बात नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और नहीं। क्योंकि आप किसी को कुछ जब टोकेंगे रोकेंगे नहीं तो आपको कोई कुछ क्यों कहेगा। तो अपने माइंड को भी फ्री रखना है, शांत रखना है। तो दूसरी बात आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिकॉल करते रहें, तब आपके माइंड में वो रहेगा याद। अन्यथा ये नहीं कि आपने एक जगह बैठ के उसको पढ़ लिया और वो आपके दिमाग में छप गया, ऐसा नहीं होगा। आप जब उसको पढ़ते रहोगे और जब बाद में भी उसको याद करते रहोगे, क्योंकि मैं क्या करती थी उस टाइम पे, अपने घर पे चली गई थी मम्मी के घर, तो वहां कुछ काम तो करना होता नहीं था, परंतु हाँ थोड़ा बहुत तो करवा ही देती थी मम्मी के साथ। तो जब मैं वो काम करती थी उस टाइम पे जब मैं याद करती थी प्रश्नों को, तो वो मुझे याद नहीं आते थे। पढ़ते वक्त हाँ सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, परंतु जब वहां मैं रिकॉल कर रही हूँ तो वो मैं भूल जाती हूँ। भूल जाते हैं हम ऐसे, और किताब के सामने सब कुछ याद है। तो मैंने क्या किया कि जब किताब बंद करने के बाद मैं कोई काम करने में लग जाती हूँ, तब मुझे वो प्रश्न यदि याद है तो वो आपका 100% आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। ये गारंटी है, आप देख लेना कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वो प्रश्न याद आ गया है कि उसका आंसर क्या है। आपने प्रश्न खुद से बनाया कि भाई हाँ जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनका कर्म क्या है। ठीक है, ये जो पात्र हैं ये कौन से उसमें हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न बनाएंगे तो अपने आप ही आप उनका आंसर कर पाएंगे। और जब यदि आपने उस टाइम में याद कर लिया तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली याद हो जाए। तो ये हो गई आपकी दूसरी बात। ठीक है, और तीसरी बात मैंने क्या बताई कि भाई किसी से बात नहीं करनी है। मान लीजिए आपके बच्चे हैं या हस्बैंड हैं या और कोई है कुछ कर रहा है और आपको उसमें कमी नजर आ रही है, तो उसको टोकिए मत, रोकिए मत, जो वो कर रहा है उसको करने दें। क्योंकि जब आप उनको कुछ बोलोगे तो आर्ग्यूमेंट होगा, और आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए नहीं, क्योंकि वो अभी आपके माइंड के लिए ठीक नहीं है। तो जो कुछ भी घर में घर वाले कर रहे हैं उनको करने दो। समझ गए? ना किसी को टोकना है ना रोकना है, बस आपको ये समझना है मैं पढ़ाई के लिए बनी हूँ और मुझे पढ़ना है। साथ में काम भी करना है, ऐसा नहीं है, काम भी करना है साथ में। तीसरी बात, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है, नो टॉकिंग।
केवल 5 टिप्स बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या देखते हैं भाई, जब हम पढ़ते हैं तो हमें नींद बहुत आती है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सोइए मत, रात रात भर जाग के पढ़िए, आप भरपूर नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप भरपूर नींद नहीं लेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं फ्रेश हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ अब, तब तक आप अपनी जो मतलब जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको भरपूर नींद भी लेनी है, ठीक है। तो सोना भी जरूरी है, ठीक है। स्लीपिंग पूरी करनी है, छोड़नी नहीं है अपनी स्लीपिंग को। जैसे आप सो रहे हो उतना ही सोइए, क्योंकि ज्यादा जागेंगे फिर आप परेशानी होंगी ज्यादा जाग कर। आगे देखेंगे जो पांचवा पॉइंट है और जो लास्ट सबसे अहम जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, उसकी यदि मैं बात करूं तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे कि जैसे मैंने जो एक बुक पढ़ ली, ठीक है, वो बुक मैंने अपने भैया से दे दी या मम्मी से दे दी, किसी से भी दे दी, बहन से दे दी, और मैंने ये कहा कि तुम इसमें से कहीं से कोई भी प्रश्न मेरे से पूछो। क्योंकि जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो वो नहीं होता है। जब मेरे टाइम पे मैं बात करूँ तो मेरे भैया हैं अजय, उन्होंने पूरी रात मेरे से, जो मेरी एक बुक है हिंदी की प्रतियोगिता साहित्य, इतनी मोटी बुक है, उसमें से उसने सारी रात मेरे से प्रश्न पूछे थे और मैंने बताए थे। हाँ ये था, एक आधे नहीं बताए थे, अगले दिन पिताजी कह भी रहे थे कि तुम तो रात को सोए ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ आज हम नहीं सोए, क्योंकि पूरी रात इसने मेरे से प्रश्न सुने थे। तो देखो घर वालों का साथ भी जरूरी है, और उनसे हमें मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है, तो उनका साथ भी रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से यदि आपके कोई सामने है तो आप उससे भी कह सकते हैं कि मेरे से प्रश्न सुन लीजिए, ताकि मैं बता पाऊं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते रहते तो हाँ हमें सब कुछ आता है, परंतु जब कोई सामने वाला पूछता है उन प्रश्नों को, तो हमें माइंड पे जोर देके ये याद करना पड़ता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो किसी दूसरे को हम वो देंगे और वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये पांचों जो ट्रिक हैं आप अपना लेते हैं, तो आपका जो जेआरएफ है, नेट ही नहीं, मैं जेआरएफ की बात कर रही हूँ, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। इतना यदि आपने कर लिया, क्या करना है, अपने आप को फ्री करना है, मतलब पढ़ाई के लिए मूड बनाना है। दूसरा, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, झाड़ू, कपड़े, बर्तन, खाना, ये भी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे रिकॉल करते रहिए उन चीजों को। तीसरी बात, नो टॉकिंग, किसी को रोकना टोकना नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, वैसे थोड़ा बहुत करनी है परंतु ज्यादा नहीं, क्योंकि अति हर चीज की हानिकारक होती है। चौथा, स्लीपिंग, आपको भरपूर नींद लेनी है, किसी प्रकार का ये नहीं कि आपको रात रात भर जाग के काम वो पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक नींद नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और पांचवी बात, आप किसी दूसरे को अपनी बुक थमा दीजिए और वो आपसे प्रश्न पूछेगा, समझ गए। तो यही पांचों बातें आपको मुझे बतानी थी, और आशा करती हूँ अब की बार आप सभी का जेआरएफ हो जाए। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।